चलो शुरू करते हैं गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे डुअलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ज्वाइन हो रहे हैं तो हो जाते हैं। हमारा स्टार्ट डुअलिटी थ्योरी पढ़ेंगे एलपीपी की। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलपीपी के बारे में। ठीक है, तो डुअलिटी थ्योरी कहती है कि हर एक एलपीपी प्रॉब्लम का एक डुअल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हर एक एलपीपी प्रॉब्लम का एक डुअल प्रॉब्लम होता है। मतलब जो ओरिजिनल एलपीपी थी अपनी, ठीक है, जो ओरिजिनल एलपीपी है उसको तो अपन कहते हैं प्राइमल, और इसका जो डुअल वर्जन, इसका जो मतलब दूसरा एलपीपी होगा, ठीक है, उसको कहेंगे डुअल। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जैसे कि मान लो 20x1 प्लस में 30x2 प्लस में 50x3, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेसिकली ये मान लो मैक्सिमाइज था, मैक्सिमाइज करना था हमें इसे। ठीक है, ये कौन है, एक बार ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमाइज करना था। तो डुअलिटी थ्योरी कहती है कि मतलब अगर आप इसको मैक्सिमाइज करके नहीं सॉल्व करना चाहते तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, डुअल फॉर्म में इसके। ठीक है, डुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब अभी ओरिजिनली क्या कहलाएगा ये वाला, तो ये वाला कहलाएगा प्राइमल फॉर्म। ये प्राइमल है और इसको कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा डुअल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मतलब हो गया, तो हम पहले देखते हैं कि कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ डुअल। ठीक है, ये अलग से कुछ भी नहीं है डुअल प्रॉब्लम। बेसिकली क्या है, जो एलपीपी है ओरिजिनल हमारी, ठीक है, उसी को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उसका एक दूसरा मतलब कह सकते हैं कि अदर साइड ऑफ कॉइन बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एलपीपी जो हमारे पास ओरिजिनली है वो हो सकता है कि मैक्सिमाइज का केस हो, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइज के केस में। एक तरह से ये है बस इसके अंदर, और उसी को कहते हैं डुअल फॉर्म। ठीक है, तो जो ओरिजिनल एलपीपी अपनी उसको कहेंगे प्राइमल, प्राइमल फॉर्म कहते हैं उसको, और जो हमारी कन्वर्टेड फॉर्म होगी उसको कहेंगे डुअल फॉर्म। ठीक है, तो हमें फॉर्मुलेशन सीखना है सबसे पहले कि कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं सिमेट्री क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या क्या चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, सिमेट्री बिटवीन प्राइमल एंड इट्स डुअल, एंड इट्स डुअल। ठीक है, तो सिमेट्री जानते हैं पहले क्या सिमेट्री होती है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास जो प्राइमल है, ठीक है, जो प्राइमल एलपीपी है हमारी, इफ ज्वाइन हो रहे हैं, जो प्राइमल एलपीपी हमारी अगर वो मैक्सिमाइजेशन का केस है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो इसका जो डुअल होगा, ठीक है, डुअल होगा मिनिमाइजेशन का केस। ये एडमिट कर दें पहले भाई। और मैसेज करोगे ना तो बोल देना भाई, मेरे को देख नहीं पाता मैं, सीधे बोलने लग जाना सीधे माइक ऑन करके, किसी का रेस्ट्रिक्ट नहीं है माइक। तो देखो प्राइमल जो एलपीपी होती है, अगर हमारी मैक्सिमाइजेशन का केस है प्राइमल में, तो अगर हम उसका डुअल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिनिमाइजेशन केस मिल जाएगा। ठीक है, पहला ये याद रखना है। ठीक है, पहला। तो दूसरा, अगर कंस्टेंट जो थे हमारे, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट जो हमारा सेकंड स्टेप रहता है, ठीक है, जो कंस्टेंट्स हैं, ठीक है, वो अगर लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में थे तो कन्वर्ट होके किस में हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में। और इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में थे तो कन्वर्ट होके किस में हो जाएंगे, वो लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा ये करना है हमें। तो पहले मैंने 2 स्टेप बताए एलपीपी का, जब डुअल बना रहे होते हैं हम, यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम का जब डुअल बनाएंगे तो क्या क्या करना है। सबसे पहले, अरे यार ये एक बार में क्यों नहीं ज्वाइन होते हैं,
तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइमल एलपीपी अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था तो डुअल में हो जाएगा वो मिनिमाइजेशन का केस, ठीक है। फिर दूसरे में क्या करना है, कंस्टेंट जो थे हमारे, जैसे हमने पढ़ा था मैक्सिमाइजेशन में सारे कंस्टेंट जो होते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन में सारे कंस्टेंट कैसे होते हैं, तो मैक्सिमाइजेशन में सारे कंस्टेंट होते हैं अपने लेस देन इक्वल टू, हमने जो परसों पढ़ा था, ठीक है। और मिनिमाइजेशन में होते हैं सारे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर मान लो मैक्सिमाइजेशन का केस था, ठीक है, ओरिजिनल एलपीपी में यानी प्राइमल वाले में मैक्सिमाइजेशन का केस था अगर, तो उसके अंदर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ना होता है, सॉरी लेस देन इक्वल टू पढ़ना होता है, ये इस वाले में होता है। तो जब मैक्सिमाइजेशन के केस को कन्वर्ट करेंगे अपन मिनिमाइजेशन में, तो उसमें सारे कंस्टेंट हो जाएंगे लेस देन इक्वल टू वाले, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे, हाँ, तो अब हम तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं कि और क्या चेंज करना होता है। तो थर्ड नंबर पे अपने को चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल से बताता हूँ सीधे सीधे। हमारे पास मान लो एक प्राइमल एलपीपी है, मैक्सिमाइज करना है जेड को, ठीक है। इसमें ऐसे करके दे रखा है 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3, ठीक है, ऐसे करके दे रखा है। इसको बड़ा मान लेते हैं, 20, 30 एंड 50, ठीक है, 50x3 ऐसे दे रखा है, मैक्सिमाइज करना है इसको। और इसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट है, ठीक है, क्या क्या है, तो 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3। अब यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो हमारे सारे कंस्टेंट कैसे होंगे, लेस देन इक्वल टू होंगे, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 10 मान लेते हैं, ठीक है। एक और कंस्टेंट लिख देते हैं, 5x1 प्लस में 0x2 प्लस में 6x3, ये भी लेस देन इक्वल टू 15 है। और यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिख देते हैं अपनी, जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, नॉन नेगेटिविटी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये तो हमारा क्या है, प्राइमल फॉर्म है, ये सारा कौन सा फॉर्म है, तो प्राइमल है, ठीक है, ये अपना प्राइमल फॉर्म है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे डुअल में, ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था अगर प्राइमल में मैक्सिमाइजेशन का केस है तो उसको मिनिमाइजेशन के केस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिनिमाइज और जेड डैश लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, जेड तो पहले ही हो चुका है तो जेड डैश लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझना जरा, जो बेसिकली यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है, सबसे पहले तो वेरिएबल भी चेंज होंगे यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो मान लेते हैं उसमें x1 था हमारे पास, x2 था, x3 था। अब यहाँ पर हम वेरिएबल मान लेते हैं y1 y2, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, चलो। और यहाँ पर तुम्हें क्या ध्यान रखना है, बेसिकली जैसे यहाँ पर कितने कंस्टेंट है, 1 और 2 कंस्टेंट है, तो हमें 2 वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, नए वाले में। तो यानी y1 एंड y2 2 वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेसिकली ये जो है सॉल्यूशन, यानी कंस्टेंट के जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, कंस्टेंट के जो सॉल्यूशंस हैं वो बन जाएंगे अपने कोफिशिएंट इन वेरिएबल्स के, यानी कि इसको उठाकर लिख देना है यहाँ पर। तो 10y1, ठीक है, 10y1 प्लस में ये दूसरा कंस्टेंट 15y2, इसीलिए मैंने बोला 2 ही वेरिएबल लेट करने, यानी जितने कांस्टेंट उतने वेरिएबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन डुअल, ठीक है। तो डुअल में उतने ही वेरिएबल्स लेंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट थे, नंबर ऑफ कांस्टेंट इन प्राइमल, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट इन प्राइमल है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन डुअल होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 कांस्टेंट थे, 1 और 2, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर y1 एंड y2, ठीक है। तो ये हो गया पहले तो। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, इन सबको भी चेंज करना है अपने को, ठीक है। कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर जो था
यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 1 2 और 3, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 3 डिसीजन वेरिएबल्स थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल, तो प्राइमल में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट इन डुअल। मतलब वो कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट जितने थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उतने ही वेरिएबल लेने हैं, और दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन जो हमारा फंक्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसके अंदर जितने वेरिएबल्स थे उतना ही अपने को सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट इसमें बनाना है, मतलब क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये दोनों इधर और ये तीनों सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट बन जाएंगे। तो अब कैसे लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल वही रहेंगे अपने, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कौन है ये, तो क्या करेंगे यहाँ पर पहला कांस्टेंट लिखेंगे, कितने कांस्टेंट लिखने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3 कांस्टेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो लिखते हैं चलो। तो पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2y1, ठीक है, अब इनको ऐसे लिखना है अपने को, ठीक है, 2y1 प्लस में 5y2, ठीक है, यानी ये कॉलम लिखना है, कॉलम को रो बनाना है और रो को कॉलम बनाना है, बस ये करना है। यानी ये जो रो थी और ये जो कॉलम था इसको रो के फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, मिनिमाइजेशन का केस है, तो मैंने बताया था मिनिमाइजेशन के केस में क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट था वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाले लिखेंगे तो अगेन ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y1, अच्छा मैसेज किया क्या किसी ने, क्या किया, तो यहाँ पर क्या करना है 3y1 प्लस में, यहाँ पर तो 0 है तो 0 कोफिशिएंट लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, 0y2, और ये भी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, कितना, ये सेकंड वाला जो कोफिशिएंट है अपना 30, ठीक है। और क्या करना है, अब तीसरा वाला लिखेंगे तो इधर 5y1 और ये हो गया प्लस में 6y2, और ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू इस वाले के, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 50, ओके। अब यहाँ पर वही लिख देंगे कंडीशन, कंडीशन तो अपने सेम ही है, नॉन नेगेटिविटी वाली, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसे करना है। एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हमने ऑब्जर्व करना है, पहली चीज तो ये, ठीक है, कि नंबर ऑफ कांस्टेंट इन प्राइमल, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन प्राइमल, जैसे यहाँ पर कितने कांस्टेंट्स है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 कांस्टेंट्स है, तो उतने ही क्या लेने अपने वेरिएबल लेने हमें डुअल में। तो वेरिएबल में हमने कितने वेरिएबल कितने ले लिए डुअल में, y1 एंड y2, तो 2 ले लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3, इतने ही कांस्टेंट लिखने हैं हमने किसमें, डुअल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट लिख दिए हमने, और बाकी क्या करना है, ये जो कॉलम है इसको उठा के रो बनाना है, फिर अगले कॉलम को उठा के रो बनाना है, फिर अगले कॉलम को उठा के रो बनाना है, और इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, तो इनके कोफिशिएंट होंगे बेसिकली, मतलब जो इधर वैल्यूज़ थी वो हमने इधर अटैच कर दिया है, और जो इधर वैल्यूज़ है वो इधर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से करना है। एक बारी में नेक्स्ट पेज ऐड कर लूँ, कितना स्लो है ये, अब इसके अलावा आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, अगर एक मैं थोड़ी विचित्र सी बात बताता हूँ, जैसे कि हमने मान लो एक प्राइमल थी हमारे पास, प्राइमल एलपीपी थी, ठीक है, इसका हमने क्या बना दिया, डुअल बना दिया, ठीक है। अब ये बताओ
इसका भी डुअल बनाया जाए, अगर इसका भी डुअल बनाए तो क्या होगा, तो वो होगा खुद ये प्राइमल। ठीक है, तो यानी मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है, डुअल ऑफ द प्राइमल, या फिर कह सकते हैं डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ। मतलब अगर डुअल का भी डुअल बनाना चाह रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमल ही हो जाएगा खुद अपने आप में। ठीक है, ये याद रख लेना एक बारी। ठीक है, और बाकी अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। हाँ, अगर मान लो ऐसा हो कि जैसे कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे दे के रखता है, जैसे हमको मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड दे रखा है, और वही पिछले वाले लेके चलते हैं 20x1 प्लस में 30x2 प्लस में 50x3 ऐसे दे रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना वो ऐसे दे रखे हैं हमें कुछ 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3, और ये ना मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो यहाँ पर किस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अपने लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसे दे रखा है, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, और अगले वाले में क्या लिख रखा है, 5x1 प्लस में 0x2 प्लस में 6x3, और यहाँ पर सेम सही वाला दे रखा है, मतलब जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, वही दे रखा है मान लो। अब इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में अपने को क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले कन्वर्ट करना है। हाँ, एक और केस ले लेते हैं। चलो मान लो एक में ऐसे दे रखा है कि इक्वल लिखा हुआ है एक में। ठीक है, एक में इक्वल दे रखा है अपने को, ऐसे मान लेते हैं कि x1 प्लस में, ठीक है, मतलब 1x1 हो गया, और प्लस में 2x2 और प्लस में 3x3। अब यहाँ पर इक्वल दे रखा है हमें 6, तो क्या करेंगे, फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस केस में अपने को क्या करना है, देखो मैक्सिमाइजेशन का केस है, सारे के सारे कंस्टेंट किस में होने चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x1 प्लस में माइनस में 3x2, फिर माइनस में 5x3, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लेस देन इक्वल टू, और ये भी हो जाएगा -10। ठीक है, पहले तो ये करना है, मतलब डुअल बाद में बनाएंगे, पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में लाएंगे, मतलब सबको एक जैसा बनाएंगे, सब कंस्टेंट को। अब ये तो था ही अपना नॉर्मल, जैसा चाहिए वैसे ही है। तो 0x2 प्लस में 6x3, और ये भी लेस देन इक्वल टू 15 है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के केस में सारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये तो अपना LPP में भी आता है, सिंप्लेक्स में भी हो सकता है ये तो। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे लेस देन के फॉर्म में, और एक बार ही लिखेंगे मोर देन के फॉर्म में। यानी कि ऐसे लिखेंगे x1 प्लस में 2x2 प्लस में 3x3, और एक बार ही लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और अगेन लिखेंगे इसको x1 प्लस में 2x2 प्लस में 3x3, अब की बार लिखेंगे लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में। ठीक है, तो इक्वल को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अगेन ये वाला तो सही है, इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस हो गया। एक बारी मैं इरेजर लेके रफ करके लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हो जाएगा ये देखते हैं एक बारी। बेसिकली यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस आ जाएगा, और साथ ही ये हो जाएगा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। तो अब ये हो गया नॉर्मल, यानी कैनोनिकल फॉर्म ये बनेगी इसकी। ठीक है, फिर इसका डुअल बनाएंगे अपन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये पेज नहीं ऐड होते जल्दी से इसमें।
ये मीटिंग वाले खोल ली क्या इसमें भी होता है क्या? ये रहा। अच्छा ये वाली स्क्रीन दिख रही है ना भाई, और ये वाली रुक जाओ। एक मिनट बस गाइस। ये रहा। अब ठीक है। ओके तो देखो, हाँ हाँ, तो हमने मतलब मैंने बताया कि अभी कैसे कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं डुअलिटी का पूरा, ठीक है। और हाँ याद रखना, चाहे हम देखो चाहे प्राइमल को सॉल्व कर लें, है ना, चाहे डुअल को सॉल्व कर लें, आंसर सेम आएगा दोनों का, ठीक है। मतलब दोनों में से किसी को भी सॉल्व करें तो हमको दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर दोनों दे रखा हो बेसिकली। डुअलिटी पहले तो एक चलो कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है बेसिकली, अगर इक्वल टू का साइन आ जाए उसके अंदर, ठीक है। हाँ एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट बताना रह गया है कि अगर मान लो कोई भी वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा हो, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल दे रखा हो, अनरेस्ट्रिक्टेड साइन, ठीक है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड साइन का अगर कोई वेरिएबल है हमारे पास, किसमें, प्राइमल में, तो डुअल में उस वाले कंस्टेंट को इक्वल टू में लिखेंगे, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी, ठीक है। बेसिकली अगर हमें डुअल के अंदर कोई भी कंस्टेंट इक्वल टू के फॉर्म में है, मतलब या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ इक्वल टू के फॉर्म में है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल लेना पड़ेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड साइन वाला वेरिएबल, ठीक है। इसको एक बारी पेज ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है बेसिकली, एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमको मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, किससे लिखें, क्वेश्चन है हमारे पास, और उस क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमाइज फंक्शन दे रखा है, मान लो मैक्सिमाइज जेड, ठीक है, इक्वल टू 5x1 प्लस में 6x2 प्लस में 7x3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट दे रखे हैं हमको x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3, और यहाँ पर इक्वल टू का निशान दे रखा है, ठीक है। और दूसरा कंस्टेंट दे रखा है हमें 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3 लेस देन इक्वल टू 8, और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन दे रखी है x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो इक्वल टू है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहेगा, मैक्सिमाइज जेड वही रहेगा सेम, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब इक्वल टू के फॉर्म में दे रखा हो कोई कांस्टेंट, तो इसको एक बारी लिखेंगे लेस देन और एक बारी ग्रेटर देन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3, और इसको मान लो एक बारी लिख दिया मैंने लेस देन इक्वल टू 10,
अब सेम इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा, x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3, इस बार लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में, ठीक है 10। पहले तो ये करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद जो अगला वाला है वो तो सेम ही है, ऐसे ही होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन इक्वल टू ही होना चाहिए और वही है, तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3 और ये लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये वाला जो निशान है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, ये माइनस x1 माइनस में 2x2 माइनस में x3 और ये हो जाएगा अब लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू -10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैनोनिकल फॉर्म हो चुकी है तैयार हमारी, यानी अब हमारे पास क्या है फाइनल, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस में 6x2 प्लस में 7x3 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, ठीक है। तो कंस्टेंट हमने जो ये चेंज करें ये वाले लिखेंगे, तो x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा ये वाला लिखेंगे, ये वाला लेस देन इक्वल टू वाला, तो माइनस का x1 माइनस का 2x2 माइनस का x3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। दो ये हो गए। अब लिखेंगे तीसरा वाला जो अपना ये नॉर्मल फॉर्म में था, तो 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3 और लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिख देंगे अब, x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। आपने कहा था कि मैक्सिमाइज को भी मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है। नहीं तो हाँ, वो मैंने कहा था, अभी हम डुअल फॉर्म नहीं लिख रहे इसका, अभी तो हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि ये जो इक्वल टू का है ना साइन, इसको रिमूव कर रहे हैं और जो मैक्सिमाइजेशन के केस में सारे के सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू होने चाहिए वो बनाना है इसको। तो अभी तो हम नॉर्मल बना रहे हैं इसको, बस डुअल बाद में लिखेंगे इसका, ठीक है। ओके। तो ये हो गया हमारा कैनोनिकल फॉर्म हो गया है, इसको कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म हो गया है हमारा, ठीक है। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा हो गया मैक्सिमाइजेशन। अब इसका डुअल लिखेंगे, ठीक है। तो डुअल लिखने के लिए क्या करेंगे, डुअल लिखने के लिए मिनिमाइज करेंगे। अब मिनिमाइज z डैश लिख लो, z स्टार लिख लो, जो मर्जी लिखना है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कितने हमारे पास कंस्टेंट है, 1 2 और 3 कंस्टेंट है, तो 3 वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे, है ना। तो मान लेते हैं y1 y2 y3 अपने पास। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, ये जो इनके ये वाले सॉल्यूशन है जो, ठीक है, कंस्टेंट के, ये बन जाएंगे कोफिशिएंट मिनिमाइजेशन वाली इक्वेशन के। तो 10y1 फिर माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान 10y2 फिर यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस ये 8 उठाएंगे 8y3, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी हमने कन्वर्ट कर दिया मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि 1 2 3 कंस्टेंट, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर कितने, 1 2 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर 3 कंस्टेंट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे तो नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल है, तो यहाँ पर तो सेम ही सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 कंस्टेंट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, अब कंस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो पहला कंस्टेंट लिखेंगे, मैंने बोला था इसको ना कॉलम के फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो इनका कोफिशिएंट लिखना है यहाँ से लिखना है छुटा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला जब लिखेंगे तो y1, ठीक है। फिर अगला माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान, फिर y2, फिर यहाँ पर तीसरे वाले में क्या है 2 है, तो यहाँ पर प्लस का 2y3, ठीक है।
और यहाँ पर क्या निशान आएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, सॉरी लेस देन इक्वल टू था, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान आता है। और यहाँ पर जो पहला इसका कोफिशिएंट है वो इधर लिख देंगे, ठीक है, पहला कांस्टेंट लिख गया। अब दूसरे के लिए ये यहाँ से शुरू करेंगे, तो 2y1, फिर ये नीचे वाला, ठीक है, तो माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे, 2y2, ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे प्लस में 3y3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला 6, ठीक है। ऐसे ही तीसरा वाला, तो तीसरा वाले के लिए ये रहा कोफिशिएंट, ये कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पर y1 माइनस में y2, फिर प्लस में y3, और फिर अगेन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा इधर 7, ठीक है। ऐसे लिखना है अपने को। आगे चलते हैं, तो क्या लिखा है मैंने, एक बार इधर लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हमने z डैश इक्वल टू, ठीक है, 10y1 माइनस में 10y2 प्लस में 8y3, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। कौन सा फंक्शन है, मिनिमाइजेशन, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन था हमारा प्राइमल, तो डुअल में मिनिमाइजेशन हो जाएगा। और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट में हमने क्या क्या लिखा, ठीक है, तो y1 माइनस में y2 प्लस में 2y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। सेकंड कंस्टेंट हो गया था 2y1 माइनस में 2y2 प्लस में 3y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और हमारा फाइनल कंस्टेंट था y1 माइनस में y2 प्लस में 5y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिख देते हैं, तो y1 y2 y3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, नो वन इज नेगेटिव, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, y1 माइनस में y2, ये हमको सब इक्वेशन में दिख रहा है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं सिर्फ y, ठीक है, इसको y लेट कर लेते हैं मान लो। तो इसको जब कंस्टेंट को चेंज करेंगे या y लेट करके, तो सबको ही चेंज कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनल हमारे पास, तो मिनिमाइज z बराबर, इसमें से 10 कॉमन हो गया, ठीक है, और y1 और y इसको मान लिया मैंने y, ठीक है, तो इधर लिख दूंगा सिर्फ 10, और y1 माइनस में y2 बचेगा, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा y, तो 10y, ठीक है, और प्लस में ये 8y3। ऐसे ही सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट को भी लिखेंगे, तो y1 माइनस में y2, इसको हम y मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस में 2y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लिख दिया, सॉरी 0 नहीं, ये 5, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला, तो इसमें 2 कॉमन, y1 माइनस में y2 की वैल्यू y, फिर प्लस में 3y3, और ये हो गया हमारा 6। फिर ऐसे ही y1 माइनस में y2 है, तो इसकी जगह सिर्फ y प्लस में 5y3, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। और अगेन कंडीशन वही लिखनी है अपने को कि y3, ठीक है, y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको तो हमने y मान लिया ना, तो y और y3, ठीक है। बस ये हमारी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन हो गई, है ना। और यहाँ पर जो y है, बेसिकली जो y है ये इक्वल टू में आ रहा है, ठीक है, ये हमने इक्वल टू में लिया है y, तो जब भी इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि इसका साइन अनरेस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, मतलब इसका साइन कुछ भी हो सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। और ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है ड्यू टू इक्वल टू कंस्टेंट, इक्वल टू कंस्टेंट। अब जितने इक्वल टू कंस्टेंट होंगे ना, उतने ही साइन हम क्या कर देंगे, अनरेस्ट्रिक्ट कर देंगे,
ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इक्वल टू कंस्टेंट्स, ठीक है, इक्वल उतने ही क्या होंगे डुअल फॉर्म में, अनरेस्ट्रिक्टेड साइन होंगे। ठीक है, तो y यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड है, यानी उसका जो साइन है या वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है, इसीलिए हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, y अनरेस्ट्रिक्टेड है, हमें नहीं पता कैसा हो सकता है वो, तो सिर्फ नॉन नेगेटिविटी में इधर y3 लिखेंगे। ठीक है, अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं पूरा, मतलब उसमें डुअल को सॉल्व करेंगे बेसिकली। ठीक है, LPP बना के फिर डुअल को सॉल्व करेंगे, या एक और क्वेश्चन करवा दूं ऐसा ही कन्वर्जन का ही, क्योंकि सॉल्व तो वैसे ही होगा, सिंपलेक्स तरीके से, सिंपलेक्स से ही होगा जैसे हमने करा था। ठीक है, सॉल्व तो वैसे ही करना है इसे भी, तो मैं एक और करवा देता हूँ पहले कि डुअल फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, डुअल कन्वर्जन। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एक केस दे रखा है, मैक्सिमाइज जेड, तो केस दे रखा है हमारे पास मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 20, ध्यान से समझना, और समझ नहीं आएगा तो टोक के पूछ लेना, 15x2, ठीक है, प्लस में 18x3 प्लस में 10x4, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमारे को कंस्टेंट दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, पहला है हमारे पास 4x1 माइनस में 3x2 प्लस में 10x3, ठीक है, और प्लस में 4x4, ये हमारा लेस देन इक्वल टू 60 है, यही होना चाहिए था मैक्सिमाइज में, ये वाला तो सही है कंस्टेंट। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला कंस्टेंट दे रखा है हमें x1 प्लस में x2 प्लस में x3, और ये दे रखा है हमें इक्वल टू कंस्टेंट। ठीक है, और नेक्स्ट x2, यानी इसमें x1 है ही नहीं, 0 है इसका कोफिशिएंट, 4x3, ठीक है, ये प्लस में 7x4, ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 35, और अगेन यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन दे रखी है कि x1 x2 x3 ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक बोल के रखा है कि x4 जो है हमारा वो अनरेस्ट्रिक्टेड है। तो मैंने अभी लिखवाया है पीछे कि अगर हमारा प्राइमल फॉर्म में, ठीक है, तो प्राइमल में अगर हमारा मान लो एक भी इक्वल टू कंस्टेंट रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, उतने ही रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, तो हमें एक क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब हम कन्वर्जन करेंगे तो एक इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे हम। इसमें ना बेसिकली प्राइमल से डुअल करेंगे तो एकदम अपोजिट कर देना है, मिनिमाइजेशन केस है तो मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन, जितने कंस्टेंट हैं उतने वेरिएबल, जितने वेरिएबल है उतने कंस्टेंट, एकदम अपोजिट करना है। ठीक है, क्रॉस कर देना है फुल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे किसमें, कैनोनिकल फॉर्म में। और कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी मैक्सिमाइजेशन के केस के लिए, तो मैक्सिमाइज जेड, अभी डुअल नहीं कर रहे, अभी सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म बना रहे हैं इसकी, ये तो सेम रहेगी। ठीक है, सेम उसके जैसी, इसके जैसी, यहाँ पर कंस्टेंट को बदलना है हमें बस। अब पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही है, लेकिन जो दूसरा वाला है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने बताया था अभी। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे इसको, x1 प्लस में x2 प्लस में x3, और यहाँ पर 0 x4 है। ठीक है, तो एक बार ही लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 27। ठीक है, और सेम x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में 0 x4, एक बार ही लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 27। ठीक है, और इस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x2
माइनस में 4x3, फिर माइनस में 7x4, फिर ये साइन हो जाएगा चेंज हमारा लेस देन इक्वल टू 35। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको एक को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला तो सही है, ये वाला भी सही है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और इधर भी हो जाएगा माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। इसको तो लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 है इसका कोफिशिएंट, और इधर हो जाएगा 25 माइनस का। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में डुअल में कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे z का जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर कितने थे, 20x1 था, प्लस में 15x2, प्लस में 18x3 और प्लस में 10x4। ठीक है, ऐसे था। तो 4 हैं, 4 वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 वेरिएबल लेट करते हैं अपन, सॉरी 4 वेरिएबल नहीं, कंस्टेंट कितने थे, तो कंस्टेंट 3 थे, तो 3 लेट करेंगे, तो y1 y2 y3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज z डैश इक्वल टू 60y1। अब ये 60 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से। ठीक है, ये रहा, ये वाला 60y1 प्लस में नेक्स्ट में क्या है, 27 है, तो 27 y2, फिर माइनस में। ठीक है, माइनस का निशान, हाँ इसको कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 35 y3 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। पहला हो जाएगा, हाँ कॉलम उठा के लिखना है हमको। ठीक है, तो कॉलम उठा के लिखने कैसे लिखेंगे, ऐसे इस ये कॉलम उठा के लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4y1, फिर क्या है, ये रहा y2। अब यहाँ पर देखो, जैसे x1 इधर तो x1 का कोफिशिएंट 0 है, तो मतलब वहाँ पर भी हमें 0 लेना पड़ेगा, यानी लिखेंगे ही नहीं। तो 4x1 और फिर यहाँ पर प्लस में y2 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, 4y1 प्लस में y2, क्योंकि y3 का कोफिशिएंट 0 है तो इसलिए आएगा ही नहीं यहाँ पर, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, तो इधर ये आएगा 20। ठीक है, 20 पहले में। अब दूसरा लिखते हैं, तो दूसरे के लिए क्या है, हमारे पास -3 है, 1 है, 4 है। ठीक है, तो -3, सॉरी इसको नहीं, इसमें से लिखना है, सॉरी। ठीक है, -3 है, फिर इन दोनों को लिखेंगे ना, -3 फिर प्लस 1 1, तो यानी -3y1 प्लस में y2 प्लस में y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये वाला 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला, तो अगले वाले में क्या करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे, 10 और 1 और 7। ठीक है, सॉरी देखते हैं एक बारी, 10 है हमारे पास x3 का। ठीक है, 1 है और ये x4 है, तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यानी ये नहीं लिखेंगे, 4y3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10y1 प्लस में y2 का कोफिशिएंट 1 माइनस में 4y3। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहा -18। ठीक है, अब लास्ट वाले लिखेंगे, तो लास्ट वाले के लिए हमको, लास्ट वाले में हमारे को ये रहा, तो 4 इधर दे रखा है, इसके अंदर 0 है ही नहीं इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब दूसरे में 0 है, तो 4y1 और दूसरा 0 है तो लिखेंगे नहीं, तो माइनस में 7y3, और ये हो जाएगा हमारा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, जैसे हमारे को वहाँ पर x4 फोर्थ वेरिएबल को अनरेस्ट्रिक्टेड कर रखा था। ठीक है, फोर्थ वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड था, तो यहाँ पर हमारा जो 4th लिखेंगे कंस्टेंट वो इक्वल टू के फॉर्म में होगा, एकदम उल्टा करना है।
तो इक्वल टू के फॉर्म में होगा, यानी कि ये जो फोर्थ कंस्टेंट है ये इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगेन नॉन नेगेटिविटी लिख देंगे, तो y1 y3 और यहाँ कितना 0। अब यहाँ पर हमने y2 क्यों नहीं किया? ठीक है, तो y2 बेसिकली है नहीं इधर। ठीक है, इक्वल टू वाले में, तो इसीलिए y2 का साइन क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड है। y2 अनरेस्ट्रिक्टेड है हमारा, अनरेस्ट्रिक्टेड साइन। जैसे उसके अंदर x4 अनरेस्ट्रिक्टेड था, तो यहाँ पर भी हमने एक कांस्टेंट को इक्वल टू के फॉर्म में लिखा है और ये अनरेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया डुअल में कन्वर्जन उसका। ठीक है, क्वेश्चंस भेज दूंगा मैं, प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसका डुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो डुअल लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 20x1 प्लस में 30x2। एक बार रुको बस। ठीक है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 20x1 30x2 और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक है, 3x1 प्लस में 3x2 लेस देन इक्वल टू 36। मैक्सिमाइजेशन का केस है, लेस देन इक्वल टू ही होना चाहिए, सही है ये वाला कंस्टेंट। अगला वाला देखते हैं, 5x1। ठीक है, 5x1 प्लस में 2x2 लेस देन इक्वल टू 50, ये भी सही है। अगला कंस्टेंट है 2x1 प्लस में 6x2 लेस देन इक्वल टू 60, ये भी सही भाई। x1 x2 नॉन नेगेटिविटी 0, सब कुछ ठीक है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सारे इसके सारे एक जैसे हैं, लेस देन इक्वल टू ही होने चाहिए और लेस देन इक्वल टू ही है। तो सबसे पहले इसको डुअल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका डुअल बनाएंगे तो मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज z डैश इक्वल टू, यहाँ से उठा के 1 2 3 वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे, तो y1 y2 y3 मान लेते हैं। तो 36y1 प्लस में 50y2 प्लस में 60y3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 वेरिएबल थे तो 2 कंस्टेंट लिखेंगे, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3y1 प्लस में 5y2 प्लस में 2y3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनिमाइजेशन का केस है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अगला वाला, तो 3y1 प्लस में 2y2 प्लस में 6y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी y1 y2 y3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली इस वाली प्रॉब्लम को क्या कहते हैं भाई, मैंने बता रखा है तुमको, ये हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये उसका डुअल है, तो हम कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो, ये जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम है यानी कि प्राइमल वाली, उसको तो तुम सॉल्व कर ही लोगे आसानी से। ठीक है, तो मैं सीधे डुअल को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अपन डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टू द डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमाइजेशन का केस है। अब मिनिमाइजेशन के केस में हमें क्या करना पड़ता है? मिनिमाइज z बार क्या था, तो 36y1, यही था ना, 36 50 60, 36y1 50y2 60y3। ठीक है, ये था।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कंस्टेंट जो थे हमारे सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट क्या थे, 3y1 क्या था भाई, 3 5 2, 3y1 5y2 2y3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 था, ठीक है, ऐसे था। और हमारा अगला था 3y1 3 2 6 3 2 6 30 30 है, हाँ 30, ठीक है। बाकी नॉन नेगेटिविटी वही सेम है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इक्वल टू के साइन करने पड़ेंगे कन्वर्ट। तो मिनिमाइजेशन को सॉल्व करवाया नहीं था मैंने, मैक्सिमाइजेशन को करवाया था सिंप्लेक्स से। तो मिनिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, इसमें तो हम सेलेक्ट वेरिएबल्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो माइनस करेंगे ताकि इक्वल हो जाए। तो यानी इसको तो रिमूविंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ को रिमूव कैसे करेंगे, तो मिनिमाइज जेड डैश इक्वल टू जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है y2 प्लस में 60y3, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिलेक्ट वेरिएबल्स को ऐड करेंगे 0s1 और 0s2, ठीक है। इसी को बिग एम मेथड भी कहते हैं भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, साथ ही साथ हम ऐड करेंगे क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ता है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एम कोफिशिएंट हो गया, a1 और a2 हमारे वेरिएबल है, ठीक है। बिग एम मेथड इसी को कहते हैं। अब देखो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट डुअल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। ये 3y1 प्लस में 5y2 प्लस में 2y3, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा स्लैक वेरिएबल को। तो यहाँ पर तो s1 और 2 ही है यहाँ पर इक्वेशन, तो यहाँ पर माइनस में 0s2, यानी इसके अंदर पहली वाली में तो 1s1 होगा और दूसरी वाली में 1s2 होगा, बाकी 0 होगा, ठीक है। और प्लस में a1 और इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। ऐसे करके दूसरा वाला इक्वेशन लिखेंगे, तो 3y1 प्लस में 2y2 प्लस में 6y3, यहाँ पर माइनस में 0s1 हो जाएगा और माइनस में 1s2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1s1 था, 0s2 था, पहले इक्वेशन है इसलिए s1 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में s2 का कोफिशिएंट 1, और प्लस में आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 और इक्वल टू का निशान आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अब इसको चलो सिंप्लेक्स टेबल में कन्वर्ट करते हैं। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो मैं ना फाइनल टेबल बताता हूँ सीधे, ठीक है। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। वैसे सिंप्लेक्स से ही करना है फिर तो, ठीक है। फाइनल सिंप्लेक्स टेबल आएगी डुअल प्रॉब्लम वाली। CJ, ठीक है, बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास y1 y2, फाइनल टेबल बना दिया है मैंने, 36 60 5/2, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या क्या है, y1 है, y2 है, y3 है, और हमारे पास क्या है, s1 s2 a1 a2, ये सब है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो इसका y1 का 36 है, ठीक है। इस वाले प्रॉब्लम में हमारा ये रहा 36 50 60, 36 50 60, ठीक है। और इसका 0 0 लेते हैं, और इसका हमने कोफिशिएंट लिया है m, ठीक है। ठीक है, इधर 1 0
13/6। इसको मैं पूरा सॉल्व करके भेज दूंगा अगर चाहोगे तो, ठीक है। -1/2 कि ये इस टेबल पे कैसे पहुँचे, बाकी आप लोग करके देखना तो हो जाएगा। 1/6 -1/4 1/2 -1/4 -1/6 और 1/4, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालते हैं, ZJ निकालते हैं पहले, ठीक है। ZJ निकालने का तरीका क्या है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 330, ठीक है। इधर आ रहा 36, इधर आ रहा है 33, इधर आ रहा है 60, -3 -9 3 और 9, ठीक है। उसके बाद CJ - ZJ करते हैं, तो यहाँ पर 36 में से 36 गया 0, 50 में से 33 गया 17, 60 में से 60 गया 0, 0 में से माइनस करेंगे -3 तो ये हो जाएगा +3, 0 में से माइनस करेंगे -9 तो ये हो जाएगा +9, यहाँ पर करेंगे तो M-3 आएगा और यहाँ पर करेंगे तो M-9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डुअल प्रॉब्लम का अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखें तो क्या निकल के आता है कि y1 की वैल्यू, अब यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया था मैक्सिमाइजेशन के केस में ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब अराइव होता है जब या तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तब होता है। यहाँ पर कौन सा केस है, मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन में अपोजिट होता है, यानी यहाँ की वैल्यू या तो 0 हो या सभी पॉजिटिव हो जाए तब होगा, ठीक है। और इसमें ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है इनको हटाकर सारी वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, या तो हमारी 0 हो जाए या पॉजिटिव रहें सारी। उसमें हम नेगेटिव देखते हैं, या तो 0 या तो नेगेटिव, इसके अंदर हम देख रहे हैं या तो 0 या तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू 0 या पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन अराइव हो गया है कि y1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, तो 5/2 है, ठीक है। और इसी प्रकार से y3 की वैल्यू कितनी, सॉरी y2 की वैल्यू, अरे ये y3 है, एक मिनट, हाँ, तो y2 की वैल्यू 0, ठीक है, और y3 की वैल्यू 5/2। इसी के साथ S1 की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, क्योंकि S1 है ही नहीं यहाँ पर। बेसिक वेरिएबल में जो होगा उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बाकी सबकी 0, ठीक है। S2 की वैल्यू क्या है, तो 0, और मिनिमम Z कितना है, तो मिनिमम Z है हमारा 330, ठीक है। तो ये आ गया था हमारा इससे सॉल्यूशन, और अगर उससे करोगे तो उससे भी इतना ही आना है, ठीक है, उससे भी सेम ही आएगा। मतलब जो हमारा मैक्सिमम Z है इस उसमें मैक्सिमम Z आएगा 330 और इसमें मिनिमम Z आएगा 330, ठीक है। तो सेम ही आएगा एकदम, कि मतलब उसी को हमने डुअल फॉर्म में सॉल्व करा या नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करा, प्राइमल में आना आंसर सेम ही है दोनों का, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, बेसिकली क्या करना होता है, ये सिंप्लेक्स से जो हमारा आता है, जैसे कि इधर y की वैल्यू 5 है, ये सब आ रहा है, जो इसको हम किस पे पुट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे पुट करने के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है z की, ठीक है, वो हमारी दोनों की इक्वल आएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो दोनों में सेम ही आंसर आना है, ठीक है। चाहे हम डुअल को सॉल्व कर लें चाहे हम प्राइमल को सॉल्व कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट डुअलिटी का। क्लास में तो सर ने पता नहीं स्किप करवा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है। डुअलिटी थ्योरी कहते हैं इसी को, ठीक है। कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि डुअल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, डुअल कन्वर्जन कैसे होता है, और फिर जो डुअल किसका बना रहे हैं, तो प्राइमल का। ओरिजिनल जो है उसको प्राइमल बोलते हैं, और उसका जो कन्वर्टेड फॉर्म है उसको डुअल बोलते हैं। जैसे मैंने बताया मैक्सिमाइजेशन का केस है तो मिनिमाइजेशन कर देंगे, ठीक है, मिनिमाइजेशन का केस है तो मैक्सिमाइजेशन कर देंगे, और इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट भी चेंज हो जाएंगे। यानी कि मैक्सिमाइजेशन में सारे कैसे होने चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, तो लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है, और मिनिमाइजेशन में कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है।
तो इनको भी कन्वर्ट करेंगे। और फिर मैंने बताया कि जो हमारा प्राइमल है, ठीक है, प्राइमल के अंदर जितने सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट उतने ही हमें क्या लेट करने, वेरिएबल्स, ठीक है। और इसी प्रकार से डुअल के अंदर, डुअल में क्या करना है, प्राइमल में जितने हमारे वेरिएबल्स थे उतने ही क्या लिखने, कंस्टेंट लिखने, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हम बेसिकली जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि पहले इसको कन्वर्ट करो देन सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करने बोलेगा तो हमें दोनों ही मेथड से सॉल्व नहीं करना, हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी है या फिर बड़े मार्क्स का है, ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है मान लो एक ही, उसमें बोलता है कि पहले इस प्रॉब्लम को डुअल, पहले एलपीपी बनाओ इसका, ठीक है, फिर एलपीपी को डुअल में कन्वर्ट करो, फिर दोनों को सॉल्व करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फुल फ्लेज करके आएंगे। और वरना तो अगर मान लो 8 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना, तो पहले अपन क्या करेंगे, एलपीपी फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे डुअल में, फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई सा भी सॉल्व कर लें। हम या तो प्राइमल वाला सॉल्व कर देंगे, ठीक है, या डुअल वाला सॉल्व कर देंगे, जो आसान लगेगा हमें, ठीक है, वो वाला कर देंगे सॉल्व। तो इस तरह से हम डुअलिटी थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब डुअलिटी के क्वेश्चंस तुम कर लेना, या तो जो एनडी वोरा पढ़ी है हमारे ग्रुप में, ठीक है। मेरे पास भी बेसिकली कोई बुक नहीं है, एनडी वोरा जो पढ़ी है ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसमें से कर लेना। डुअलिटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, तो उसमें से कर लेना। और बाकी जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो लिख के भेज दूंगा मैं, ठीक है, इसके ये भी नोट्स भी भेज दूंगा और बाकी लिख के भी भेज दूंगा थ्योरी, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, और नहीं तो फिर करते हैं वाइंड अप। आज तो मैं मैसेज देख रहा हूँ किसी ने नहीं लिखा, चलो कुछ भी। ओके गाइज, सी यू, कल मिलते हैं एफएम के साथ, एफएम पढ़ेंगे कल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डुअलिटी। और ये क्लास में स्किप क्यों करवा दी सर ने, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ठीक है, नहीं करवानी चाहिए थी स्किप, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। बस इतना ही है कि कन्वर्जन आ गया ना एक बारी, तो सॉल्यूशन तो सिंपल ही है। मिनिमाइजेशन को जैसे सिंपलेक्स से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। क्या करना है, सिलेक्ट वेरिएबल्स को माइनस करना है, और इसके अलावा जो सिलेक्ट वेरिएबल्स को माइनस करने के बाद जो हमारे कौन से वेरिएबल्स बताए थे मैंने, भूल गया मैं, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। बस वैसे ही सॉल्व करते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं फिर कल, गुड नाइट, बाय।